हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्यस अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमएससी लाइफ साइंस 2020 पेपर सॉल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है देन प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना, अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, माल्टोज कंटेन। तो जो माल्टोज होता है उसका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए ना। यहाँ पे आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में पूछा गया है, बॉन्ड के बारे में। तो देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डाइसैकेराइड जो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक सिंपलेस्ट डाइसैकेराइड है, तो वो एक तो होता है माल्टोज, दूसरा क्या होता है लैक्टोज, तीसरा सुक्रोज। ओके, माल्टोज टोज मीन्स ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ओके, लैक्टोज क्या होता है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज एंड लैक्टोज, तो गैलेक्टोज ऐसे लर्न कर लेना, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। एंड तीसरा क्या आपका सुक्रोज, सुक्रोज क्या है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बना होता है। ओके, इन दोनों सब यूनिट से। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड्स होता है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है माल्टोज का पूछा गया, तो माल्टोज के बीच में लाइक ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, सो यहाँ पे क्या दे रखा है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, कौन सा लिख के ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में, तो देखो ग्लूकोज, यहाँ पे फ्रक्टोज दे रखा, फ्रक्टोज दे रखा, ये होगा नहीं, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, बट यहाँ पे बीटा 1,4 दे रखा, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट, दैट इज द ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, फिर ग्लूकोज है ना, दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज द अल्फा 1,4 बॉन्ड। अगर यहाँ पे ऐसे ना पूछते, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुका है, तो और भी सुन लो आप। पिछले क्वेश्चन में आपको लैक्टोज का पूछा गया था, तो लैक्टोज क्या होता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। ओके, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज द बीटा 1,4 बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है बीटा 1,4 होता है, वो भी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के बीच में, तो ध्यान रखना। फिर अगर आपको सुक्रोज का पूछा जाता है तो ध्यान रखना अल्फा 1,2 बॉन्ड होता है। कैसा होता है अल्फा 1,2 बॉन्ड, ये जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज अल्फा 1,2 है ना, ये आपका होता है किसके अंदर फ्रक्टोज के अंदर। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखना। कुछ नहीं है, बॉन्ड मीन्स सिंपल से एक शुगर की चैन होती है। ओके, अगर ये जो बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड ऐसे बने है ना, तो उसको बोलते हैं अल्फा 1,4, बस इसका 1 इसका 4, इसका 1 इसका 4, इसको बोलते हैं 1,4। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन हम तो 10th क्लास में पढ़ते आए। क्या है द अलील इज डिफाइंड एज, कुछ नहीं है अलील की डेफिनेशन दैट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, दैट इज द अलील्स है ना। सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। हर एक जीन के पास 2 अल्टरनेट फॉर्म होती है ना, या तो जैसे पी प्लांट का हमने पढ़ते हैं, एक के पास टॉल होता है, दूसरा ड्राफ होता है ना। सो 2 अल्टरनेट फॉर्म होती है टॉल एंड ड्राफ, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, ड्यूरिंग जीन इंटरेक्शन इफ वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर देन इज कंसिडर एज, कुछ नहीं है सिंपल सा, मान लो कि एक जीन है, एक जीन मान लो आपके आई का जीन है। ओके, अगर ये आपका आई का जीन आपकी हेयर्स की जीन को इनिबिट करा है, उसके इफेक्ट को रोक रहा है कि तुझे अपना इफेक्ट नहीं दिखाना है, तो इस टाइप को ये डेफिनेशन है, इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप की जीन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप को जीन को हम बोलते हैं एपिस्टेटिक जीन। ओके, तो ये सिंपल सा आपकी एपिस्टेटिक जीन की डेफिनेशन दे रखी है। लीथल जीन तो होगा नहीं, लीथल जीन तो डायरेक्ट उसकी डेथ हो जाती है पर्सन की। डोमिनेंट जीन तो वो तो डोमिनेंट, तो यहाँ पे जीन के ऊपर डोमिनेंट नहीं होता, जीन अलील होते हैं ना, तो यहाँ पे वो होगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट, दैट इज द एपिस्टेटिस। क्वेश्चन नंबर 49, द होमोजाइगोसिटी एंड द हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ अ प्रोजेनी कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो देखो आपने नॉर्मल सा क्रॉस आपने देखा होगा है ना, टी एन टी है, एन टी एन टी है, वेट है ना, जब इसको हम क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है, प्रोजेनी कैसी बनती है, सबके सब ये बनती है ना। तो हमें क्या करना है कि इसको हम बाहर से देखें तो हम पता नहीं लगा सकते इसके अंदर रिसेसिव कैरेक्टर है या नहीं है, कि स्मॉल टी भी, क्योंकि ये तो कैसा दिखेगा हमें बाहर से, कैपिटल डोमिनेंट मीन्स ये प्लांट कैसा दिखेगा हम बाहर से, टॉली दिखेगा
है ना। इसको हम कैसे देख के बोलेंगे कि इसके अंदर ड्राफ्ट वाला कैरेक्टर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर इसको किसी पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, मान लो इसको वापस अगर छोटे के साथ क्रॉस कराएंगे, ड्राफ्ट के साथ क्रॉस कराएंगे, तो अगर देखो करा के देखते हैं, वेट, है ना, इसको हमने क्रॉस कराया इसके साथ। ओके, तो क्रॉस कराने के बाद श्योर सी बात है, आपको जब क्रॉस कराओगे तो आपको एक ड्राफ्ट तो मिल ही जाएगा ना। तो एक ड्राफ्ट मिल जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास कुछ ना तो ड्राफ्ट कैरेक्टर था, तभी वो जब क्रॉसिंग ओवर कराने से एक प्रोजेनी हमें पूरी की पूरी ड्राफ्ट मिली। तो इससे हमें पता लगता है कि हाँ, कि इससे हमें ये पता लगता है कि जो प्रोजेनी है वो कैसा है, इसके पास जो जीन है वो इस टाइप का है, हेट्रोजाइगस है, या फिर इसका जीन ऐसा है होमोजाइगस है। इससे हमें ये पता चलता है। एंड इसी टाइप के क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। और डी में क्या दे रखा है, बैक क्रॉस। देखो बैक क्रॉस टू टाइप के होता है, आउट क्रॉस एंड द टेस्ट क्रॉस। अगर डोमिनेंट के साथ क्रॉस करेंगे तो आउट क्रॉस होगा, रिसेसिव के साथ कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस होगा। बट यहाँ पे आपको स्पेसिफिक अगर मानेंगे तो हम यहाँ पे टेस्ट क्रॉस लेंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीटेटिव है, ये मैंने ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। Now question number 50. The segregating ratio of the lethal gene action is best represented by, कुछ नहीं है, जितने भी जीन रेशियो है, डाईहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, जितने भी और भी बहुत सारे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबके जो रेशियो होते हैं वो आप लर्न कर लेना। कम से कम होंगे 5-6 7-8 जीन होंगे ना, 7-8 रेशियो होंगे, वो लर्न कर लेना। तो यहाँ पे जो लीथल जीन का जो रेशियो होता है दैट इज 2:1। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। Now, question number 51. The tendency of gene remain together during the process of inheritance is known as, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना ये, कि डेफिनेशन पूछी गई है कि ये एक जीन यहाँ पे मान ली क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम एक जीन यहाँ पे एंड दूसरा जीन यहाँ पे एकदम पास में। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये ऐसे जाएगा, है ना। तो दोनों जीन पास में है तो दोनों साथ साथ में इनहेरिटेंट होंगे। इनहेरिटेंट मीन्स आगे प्रोजेनी में जाएंगे। ओके, तो मीन्स का मतलब क्या, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसी है, कम है। मीन्स दोनों जीन कैसे पास में है, तो इसी टाइप को हम क्या बोलते हैं, वो कैसे लिंक है ना, लिंकेज। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। जो साथ में आगे प्रोसेस में जाते हैं, रिमेन टुगेदर, जो दिन आप पास साथ में रहते हैं एंड आगे इनहेरिटेंस होता है, इसी को हम बोलते हैं लिंकेज। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। Now question number 52. Which of the following correct order of evolutionary history of human? कभी ह्यूमन का पूछते हैं तो कभी हॉर्स का पूछते हैं, तो दोनों का आप जो भी है कब क्या फॉर्मेशन हुआ है ना, तो वो सारा आप अच्छे से लर्न कर लेना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, है ना, पिकिंग मैन, हैबिट बाय मैन, नेदरजन मैन। तो ये सारा आप इसकी सीक्वेंस को लर्न कर लेना। ओके, तो ह्यूमन एंड द हॉर्स। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। Now question number 53. Which one of the following consider as a missing link between reptile and bird? कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, पढ़ते आए हैं कि ऐसा मिसिंग लिंक एक होता है कनेक्टिव लिंक, एक होता है मिसिंग लिंक। कनेक्टिव लिंक और दूसरा क्या होता है, मिसिंग लिंक। तो जब हम कनेक्टिव लिंक की बात करते हैं तो मीन्स ऐसा किसी दो ऑर्गेनिज्म उसका मिलता जुलता होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं, इसके दोनों मीन्स इसके भी कैरेक्टर इसके पास, इसके भी कैरेक्टर इसके पास, इसलिए हम उसको उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम कि इसका कनेक्टिव लिंक है। अगर वो ऑर्गेनिज्म लाइव है, जिंदा है, न्यूपिला की बात करें या प्लेटिपस की बात करें, प्लेटिपस किसका कनेक्टिव लिंक है, मैमल्स एंड रेप्टाइल का है। यूग्लिना किसका है, प्लांट एंड एनिमल्स का है ना। ये दो इसके बीच में कनेक्टिव लिंक है। तो कनेक्टिव लिंक जिसको बोलेंगे जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है। ओके, अगर वो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है तो उस कंडीशन में हम नाम लेंगे मिसिंग लिंक। ओके, क्या बोलेंगे, मिसिंग लिंक मीन्स वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, फॉसिल्स की स्टडी की बेसिस पे हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो नॉन लिविंग है और वो कनेक्टिव लिंक शो करा है, मीन्स लिंक शो करा है रेप्टाइल एंड बर्ड्स के बीच में, तो वो होता है आपका आर्कियोप्टेरिक्स। ओके, आर्कियोप्टेरिक्स आपका होगा करेक्ट आंसर। रेप्टाइल की कैसा है, उसकी लॉन्ग टैल थी, टिथ थे। ओके, वो रेप्टाइल का कैरेक्टर है। बर्ड्स कैसा है, उसकी बीक भी है, फेदर्स भी है। मीन्स रेप्टाइल एंड बर्ड दोनों के कैरेक्टर उसके पास है, इसलिए हम बोला गया है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो रेप्टाइल एंड बर्ड दोनों के बीच का क्या है, कनेक्टिव लिंक है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, पास रिपीटेटिव क्वेश्चन है, अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है ना।
ट्रांजिशन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, कुछ नहीं है, सिंपल सा। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्यूरिन है वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडिन है वो कैसे होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये दो होते हैं। ओके, अब आपको पता है कि ए टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जी सी के साथ कितना बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या दे रखा है, ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन क्या होता है, इस टाइप का म्यूटेशन अगर प्यूरिन के अंदर चेंज हो रहा है या फिर पायरिमिडिन के अंदर चेंज हो रहा है, तो इस टाइप की म्यूटेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। अगर यहाँ पे ट्रांजिशन ना देके ट्रांसवर्स म्यूटेशन पूछा जाता है तो ध्यान रखना, प्यूरिन अगर पायरिमिडिन में कन्वर्ट हो रहा है, इस टाइप की म्यूटेशन को हम बोलते हैं प्यूरिन पायरिमिडिन में या फिर पायरिमिडिन प्यूरिन के अंदर। ओके, इस टाइप की म्यूटेशन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। तो देखो क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है, जी है ना, जी किस में मूव कर रहा है, जी ट्रांसफर हो रहा है इनटू द टी। तो देखो जी हो रहा है आपका टी के अंदर, जी क्या है, ग्वानिन है, और टी क्या है, थाइमिन है। तो प्यूरिन पायरिमिडिन में मूव कर रहा है, चेंज हो रहा है, इस टाइप की म्यूटेशन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। तो ये आपका होगा नहीं। सेकेंड आप देखते हैं, वेट, सेकेंड देखते हैं आपका सी किस में मूव कर रहा है, जी के अंदर ना, सी जी में चेंज हो रहा है, तो ये रहा सी इज द साइटोसिन। जी में चेंज हो रहा है मीन्स ग्वानिन के अंदर, मीन्स पायरिमिडिन प्यूरिन के अंदर चेंज हो रहा है, इस टाइप की म्यूटेशन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन अगेन। तो ये आपका ट्रांजिशन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सी देखते हैं आप, ए किसके अंदर चेंज हो रहा है, सी के अंदर। देखो ए ये रहा ए किसके अंदर चेंज हो रहा है, सी के अगेन आपका कौन सा म्यूटेशन है, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है, प्यूरिन पिरामिडिन में चेंज हो रहा है, तो ये भी होगा नहीं। नाउ डी देखते हैं, डी क्या है आपका, ए किस में चेंज हो रहा है, जी के अंदर। देखते हैं ए है, ये रहा ए किस में ये प्यूरिन है ए, एंड ग्वानिन भी प्यूरिन है, प्यूरिन के अंदर चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक टाइप का म्यूटेशन है। देखो ट्रांजिशन का मतलब होता है कोई प्यूरिन दूसरे प्यूरिन में चेंज हो जाता है, तो इस टाइप की म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, टी को भी देख लेते हैं। टी है, टी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनटू द सी। देखो टी आपका कौन सा, ये रहा थाइमिन, किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी में, मीन्स टी सी में, मीन्स पायरिमिडिन में हो रहा है, तो पायरिमिडिन में होगा, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन, है ना, ट्रांजिशन का एग्जांपल है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। ये जो क्वेश्चन है ये हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन से है। इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो हार्डी-विनबर्ग जो इक्वेशन है, जो लो है, वो सारा आप अच्छे से देख लेना, इसके न्यूमेरिकल्स जितना हो सके न्यूमेरिक्स आप उसको मिलाना। ओके, सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 55। द ट्रेट फॉलो द मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न इन अ पॉपुलेशन मेंटेनिंग अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम इफ 60% ऑफ द पीपल सो द रिसेसिव ट्रेट। 60% कैसे कैरेक्टर है, रिसेसिव है। ओके, मीन्स small r, that is the 60%. Now then the frequency of heterozygous dominant, heterozygous means आपका इसकी फ्रीक्वेंसी आपको पूछी गई है ना, तो कैसे निकालते देखते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, आपको पता है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, एक हार्डी-विनबर्ग का एक ये फॉर्मूला होता है, एक होता है P² प्लस 2PQ प्लस Q² इज इक्वल टू 1। ये तो फॉर्मूला होता है आपके हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन का ना। ये तो आपका 2 अलिल्स लेते हैं तब होता है, अगर 3 होंगे तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो ध्यान रखना, कभी 3 के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो पहला हमें ये निकालना है, रिसेसिव को हम बोलते हैं Q, डोमिनेंट को हम बोलते हैं P। रिसेसिव आपको दे रखा है Q एंड Q आपको दे रखा है, दैट इज 60%। कितना दे रखा है, 60%। उसको हम नंबर में लेंगे तो 60 का अपॉन 100 करेंगे तो 0.16 आएगा ना। तो ये तो Q एंड Q मीन्स Q² की वैल्यू है 0.16, तो Q की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं है, स्क्वायर का हटा दो, अंडर रूट लगा लो, जब अंडर रूट सॉल्व करोगे तो 0.4 आएगा। ओके, तो Q की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0.4। कुछ नहीं है, Q की वैल्यू आ गई, तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1। Q की वैल्यू क्या है, 0.4 इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये जो Q है सामने जाएगा, ऐसे माइनस हो जाएगा, तो 1 से जब माइनस होगा 0.4 तो आपका आएगा 0.6। तो P की वैल्यू आ गई आपकी 0.6 एंड Q की वैल्यू आपकी आ गई 0.4।
आपको क्या निकालना है, हेट्रोजाइगस निकालना है। हेट्रोजाइगस को हम बोलते हैं वेट, हेट्रोजाइगस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं 2pq, है ना। तो कुछ नहीं है, सारी वैल्यूज पुट कर लो। 2 तो है ही है, p की वैल्यू कितनी थी 0.6 थी, पुट कर लो। एंड q कितना था 0.4 निकाला था, वो पुट कर लो। जब सबको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 0.48, है ना। 0.48 को जब हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में, तो आपका आएगा 48%। सो ऑप्शन नंबर देखो 48 कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, एन इंडिविजुअल्स फीमेल विद डाउन सिंड्रोम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। तो कोई फीमेल है, ओके, उसको डाउन सिंड्रोम हो रखा है, तो हम क्या बोलेंगे। तो देखो डाउन सिंड्रोम्स क्या होता है, जो 41 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, उस पर एक एक्स्ट्रा एक्स लग जाना, एक्स्ट्रा कॉपी हो जाना, है ना, एक्स की। तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं कितने होते हैं, 46 होते हैं, है ना, 46 होते हैं। उसके अंदर भी 44 तो आपके होते हैं ऑटोसोम्स एंड 2 होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम, ओके। अगर फीमेल होगी तो XX होगा, मेल होगा तो XY होगा। तो यहाँ पे फीमेल की बात करें तो XX लेंगे, ओके। तो मैंने क्या बोला, 21 नंबर जो क्रोमोसोम है उस पर एक एक्स्ट्रा हो जाना, तो एक एक्स बढ़ जाना, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, 44 से 45 हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी फीमेल के अंदर। तो 45 ऑटोसोम एंड XX फीमेल इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे फीमेल पूछा गया। तो देखो कहाँ पे, ये रहा ऑप्शन नंबर सी के अंदर, 45 ऑटोसोम प्लस XX। सो 40, तो आपका जो सी है आपका जो होगा करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। आपको पता है जितनी भी WBCs है वो सबके सब इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है, एंड ये सब एग्जाम्पल किसके है, WBC के है ना। सो ऑप्शन नंबर वही मोनोसाइट होती है, मैक्रोफेज में हो जाती है। तो यहाँ पे सारा आपका जो आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। मैक्रोफेज भी आपको पता है इम्यून सेल्स है, इओसिनोफिल्स भी इम्यून सेल्स है, लिम्फोसाइट भी आपका एक इम्यून सेल्स है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सारे के सारे इम्यून सेल्स है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। इम्यून सेल्स जो फॉरेन पार्टिकल्स को फाइट करते हैं ना। एंटीबॉडीज आर, तो देखो एंटीबॉडीज का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, है ना। तो एंटीबॉडीज क्या है, तो एंटीबॉडीज में क्या होता है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है कि सबके सब अमीनो एसिड से बने होते हैं, उसके ऊपर ग्लाइकन्स भी यहाँ पे लाइक प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो मीन्स अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड क्या होगा, प्रोटीन हो गया। ग्लाइकन क्या हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया। तो मीन्स ग्लाइकन्स प्लस अमीनो प्रोटीन, तो उससे बना होता है दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन, ओके। सो एंटीबॉडीज आर दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। ध्यान रखना जब भी इस टाइप का नाम आए ना, दो चीज़ें मिक्स होके, तो जो पीछे वाला आता है ना उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और आगे वाले की कम। मीन्स यहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा है एंड जो आगे वाला जो ग्लाइसिन है वो कम है। Now question number 59, लाइट चेन एंड द हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडीज आर ज्वाइंड बाय। जो एंटीबॉडीज का जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से देख लेना, कितने टाइप की होती है वो देख लेना, सब क्या क्या फंक्शन करते हैं वो देख लेना, एंड कैसे प्रोड्यूस होती है वो भी देख लेना। ओवरऑल चीज़ ये है कि एंटीबॉडी वाला जो पोर्सन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके ऊपर लिखो, कभी ये क्वेश्चन आ गया कभी ये क्वेश्चन आ गया ना, और बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं है। एंटीबॉडीज़ का डायग्राम डाउनलोड करना, उसको अच्छे से घोर घोर के देखना है कि कौन सा पार्ट में क्या क्या है, जितना हो सके जितना डिटेल में आप डायग्राम को देखोगे ना बहुत बेस्ट होगा। तो जब एंटीबॉडी का जब हम डायग्राम देखते हैं इस टाइप का होता है, आपको पता है कि इसके अंदर हैवी चैन लाइट चैन है ना, तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना होता है, कभी देखा होगा डायग्राम। जब हम डायग्राम देखते हैं वेट, तो यहाँ पे जब दोनों बॉन्ड बना होता है वो इस टाइप का आपको एसएस दिखेगा, इस टाइप का आपको एसएस दिखेगा, और इस टाइप का आपको एसएस दिखेगा। ये खुद की चैन भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से लाइट चैन अपनी लाइट चैन आपस में डाइसल्फाइड से ज्वाइन होती है, हैवी एंड लाइट चैन आपस में भी डाइसल्फाइड से ज्वाइन होती है। कुल मिला के इंटर एंड इंट्रा दोनों बॉन्ड आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे लाइट एंड हैवी चैन, ये हैवी चैन है एंड ये लाइट चैन है, दोनों किससे ज्वाइन होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। तो इसका आपका होता है एन एंगोस्ट फॉर द कंपेयरिंग DNA सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 61, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए सैंपल माइग्रेट टूवर्ड। तो आपको इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है उसका नेचर कैसा होता है। तो डीएनए कैसा होता है, डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो प्लस की टाइप साइड में मूव करेगा। प्लस का मतलब क्या होता है, ऐड मीन्स ऐड करना, ऐड का मीन्स एनोड, तो एनोड से बन गया ऐड, ऐड मीन्स यहाँ पे एनोड को मिलता है प्लस चार्ज। ऐसे आप लर्न करना है ना, एनोड ऐड, ओके, तो प्लस चार्ज। तो यहाँ पे माइनस है डीएनए तो प्लस की साइड मूव करेगा मीन्स एनोड की साइड मूव करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, फैगोसाइटोसिस इज द कंसेप्ट। फैगोसाइटोसिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इसके सारे प्रोसेस क्या होती है। कुछ नहीं है, नॉर्मल से हमारे बॉडी के अंदर सेल है, बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया, वो अंदर इंगल्फ करेगा, इंगल्फ करने के बाद अंदर जाएगा, अंदर लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ होगा, है ना, एग्रोलाइसोसोम्स, फिर फ्यूज़ होकर इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देगा। तोड़ने के बाद वो अपनी बॉडी के अपनी सेल अपनी सर्फेस के ऊपर एमएससी के थ्रू प्रेजेंट करेगा एंड जो भी फंक्शन होगा उसको डिग्रेड करने का वगैरह होगा, ओके। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये क्या है, एक मैकेनिज्म्स है जिसे फॉरेस्ट इज द मैकेनिज्म्स यूज टू रिमूव फॉरेन पैथोजन। फॉरेन पैथोजन को हम रिमूव करते हैं, या फिर सेल डेब्रिज, या फिर जो सेल लाइक काम के नहीं है उसको भी इस तरह से रिमूव किया जाता है, ओके। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। Now, question number 63, okay. रैकेट इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो जो रैकेट डिजीज है वो किसकी डेफिशिएंसी होती है, ये अगेन 10th क्लास का क्वेश्चन है ना, पढ़ते आए कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रैकेट्स हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। कुछ नहीं, जितनी भी विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी की वजह से जितनी भी डिजीज होती है उसकी आप लिस्ट बना लेना, एंड जो विटामिन से वाटर सॉल्युबल है या नहीं है, फैट सॉल्युबल है, उसकी लिस्ट बना लेना, ओके। दो क्वेश्चन तो मिल ही गए अपन को, एक पहले भी आ रखा है। तीसरा आप ये देख लेना कि इस विटामिन को क्या बोलते हैं, है ना, लाइक विटामिन सी को लाइक एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, तो वो सारा आप देख लेना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट, दैट इज द विटामिन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ मिल्क प्रोटीन। है ना, कौन सा हार्मोन है, दैट इज अ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन की वजह से फीमेल के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और ये कब होता है, जब डिलीवरी होती है उस टाइम में, है ना, उस टाइम में रिलैक्सिन हार्मोन्स एंड द प्रोलैक्टिन ये दोनों सीक्रेट होते हैं। सो ऑप्शन नंबर इसी वजह से मिल्क का सिक्रेशन होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। फीमेल की जितनी भी हार्मोन्स हैं उन सबका अच्छी से डीप नॉलेज ले लेना। फीमेल के हार्मोन्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ओके। एंड हार्मोन्स वाला टॉपिक वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइक ये इसका नेचर कैसा है, स्टेरॉइड नेचर है, कैसा प्रोटीन नेचर है, पेप्टाइड नेचर है ना, तो वो ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। फीमेल के जो हार्मोन्स होते हैं वो मेनली पेप्टाइड इन नेचर के होते हैं, एंड मेल के जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके स्टेरॉइड इन नेचर के होते हैं, तो वो ध्यान रखना, मेनली ना, नॉट ऑल। Now, question number 65. The portion of Drosophila body plane that can be produce the wing is called, ये definition है, इसको हम बोलते हैं talson, is called talson, okay. So option number A होगा आपका correct. सो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 65 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए, है ना, 65 तक डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझे बोल सकते हो। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।